हाय फ्रेंड्स। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको। जैसे सबसे बड़ा और सबसे छोटा इसमें देखना होता है। जैसे यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बट नीचे सब में सेम आएगा। माइनस माइनस माइनस, इसमें भी माइनस है, माइनस सभी में माइनस आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया था आपको। जैसे 1/d डी क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंस, मतलब अंतर। सभी के बीच अंतर कितना है? जैसे यहाँ पे 6 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 7 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, 8 और 7 के बीच में 1 का अंतर है। 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 1/d अब इस फॉर्मूले में रखेंगे, बट हमें पहले ये देखना पड़ेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि सबसे बड़ा क्या है, ये मतलब 8 है, बट 8 नहीं है। जैसे इसको 3 को क्या लिखना पड़ेगा? हमें 3 को लिखना पड़ेगा ये, जैसे √9 लिखना पड़ेगा। और 2 को क्या लिखेंगे? √4, क्योंकि बाकी सभी अंडर रूट में दिए हुए। तो 2 को भी हमें अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो 2 क्या बन जाएगा? √4 बन जाएगा, क्योंकि √4 को जब हम बाहर निकालते तो 2 आता है। और इसमें भी 3 को हमें क्या लिखना होगा? 3 को √9, क्योंकि सभी अंडर रूट में दिए हुए ना, तो यहाँ हम इसको अलग से नंबर नहीं ले सकते। 3 और 2 तो अलग से नंबर हो जाएंगे, और ये सभी अंडर रूट में दिए हुए, इसीलिए हमें सभी को अंडर रूट में कन्वर्ट करना होगा। तो अब जैसे देखिए 1/d, अब डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस अब देखो, 9 और 8 में भी 1 का अंतर है, 8 और 7 में 1 का अंतर है, 7 और 6 में 1 का अंतर है, और 5 और 4, अब ये 2 नहीं रहा, ये तो 2 गायब हो गया, क्योंकि 2 की जगह हमने क्या लिख दिया? √4, क्योंकि हम इसको 2 नहीं ले सकते। तो 5 और 4 में कितने का अंतर? 1 का। तो डिफरेंस तो 1 का है, तो 1/1 डिफरेंस 1। बिग सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है? √9, √9। अब यहाँ पे सभी में माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे, उल्टा लेंगे। मतलब जैसे अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस लेते, बट यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, माइनस सभी में माइनस है। यहाँ पे माइनस प्लस हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे माइनस प्लस, इससे कोई अंतर नहीं आएगा क्वेश्चन पे। बस जो अंतर आएगा इससे आएगा। जैसे यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी में माइनस माइनस है, तो प्लस लेंगे। अब स्मॉल सबसे छोटी संख्या, तो देखो सबसे बड़ी तो हमने 9 लिख दी। अब सबसे छोटी संख्या है हमारी 4, तो और अंडर रूट भी लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा ना, जैसे √4। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 तो 1 होता है, और √9 कितना होता है? 3 होता है, सभी को पता है। प्लस √4 कितना होता है? √4 2 होता है। तो देखो 1 और 3 और 2 कितना होता है? 3 और 2 5, और जब 1 में 5 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस ये 1/d, और ये कोष्टक के मतलब यहाँ पे इंटू आएगा, 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो डी क्या होता है? डिफरेंस होता है, और डिफरेंस सभी में सेम आएगा, तभी ये वाली ट्रिक फॉलो होगी। जैसे डिफरेंस सभी में सेम आएगा हमेशा। उसके बाद बिग सबसे बड़ा नंबर देखना। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या था? 3 को हमने √9 इसलिए लिखा है क्योंकि सभी मतलब अंडर रूट में दिए हुए, तो इसको भी हमें अंडर रूट में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे बड़ा, अब मैं प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? अगर नीचे माइनस दिया हुआ है तो हम प्लस लेंगे, और अगर नीचे प्लस दिया हुआ है तो हम माइनस लेंगे। तो यहाँ पे माइनस दिया तो हम क्या लेंगे? प्लस। और सबसे छोटा स्मॉल, तो स्मॉल क्या है? √4। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/1 1 होता है, और √9 कितना होता है? 3 प्लस √4 2, तो 3 और 2 कितना? 5, और 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है 1/d बिग
प्लस माइनस स्मॉल, बिग प्लस माइनस स्मॉल, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो देखो 1। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो देखो सभी में सेम आएगा, मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे 16 और 15 में 1 का, 15 और 14 में 1 का, 14 और 13 में, 13 और 12 में, 12 और 11 में, मतलब सभी में डिफरेंस सेम आएगा हमेशा, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो डिफरेंस से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सभी में डिफरेंस सेम है, तो डी क्या होता है, डी मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1। और बिग सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा नंबर √16 दिया हुआ है, तो √16 सबसे बड़ा इसमें √16। अब यहाँ पे नीचे माइनस दिया हुआ है सभी में, तो हमें अपोजिट साइन लेना होता है। तो अगर यहाँ पे नीचे माइनस दिया हुआ तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ पे प्लस, और सबसे छोटा नंबर क्या दिया हुआ है, 9, और अंडर रूट भी लिखेंगे उसके साथ में ये। अब 1/1 कितना होता है, 1। उसके बाद √16 कितना होता है, 4, प्लस √9 कितना होता है, √9 होता है 3, तो +3 कर देंगे। अब जैसे 1, 4 और 3 कितना होता है, दोनों को ऐड करने पे कितना आता है, 7, और फिर 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए देखने में बहुत ज़्यादा मतलब ये हार्ड क्वेश्चन दिख रहा है, बट इतना है नहीं। मतलब जैसे ये फॉर्मूला अगर हमें याद है, जैसे 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब 1/d डिफरेंस क्या है, सभी के बीच में 1 का, तो यहाँ पे डिफरेंस के स्थान पे 1 रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद बिग सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। यहाँ पे प्लस माइनस से मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीचे वाले से ही मतलब है हमें, नीचे सभी में सेम आएगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बट जो नीचे आएगा जैसे 16 - 15, 15 - 14, तो इसमें सभी में देखो माइनस, सभी में सेम है, माइनस माइनस। तो अगर माइनस माइनस आया तो हम क्या लेंगे, हम प्लस लेंगे, इसका अपोजिट साइन लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, सबसे बड़ा नंबर तो 16 ले लिया, √16। उसके बाद यहाँ पे माइनस है सभी में, इसलिए हमने अपोजिट साइन इसका प्लस लिया। और स्मॉल, तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, √9। तो इसके बाद क्या किया हमने, सिंप्लीफाई कर लिया। 1/1 कितना होता है, 1। √16 कितना होता है, 4, प्लस √9 कितना होता है, 3। 1 और 4 और 3 को जोड़ने पे कितना मिलता है, 4 और 3 को जोड़ने पे 7 मिलता है। और 1 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो 7 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना। एक बार और लिखवा देता हूँ मैं, जैसे 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल। तो इस फॉर्मूले से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो डी क्या है, डी फॉर डिफरेंस। जैसे 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल, ये वाला फॉर्मूला याद करना है, याद रखना है मतलब। तो क्या आ जाएगा, 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बस देख के घबराना नहीं है। देखो देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल दिख रहा है, मतलब देख के ही हम छोड़ सकते हैं इसको, बट इतना मतलब हार्ड नहीं है। बस हमें फॉर्मूला याद रखना है, जैसे 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल। और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर इसमें √16 है, तो √16 लिखा। अगर यहाँ पे सभी में नीचे माइनस दिया हुआ है तो हम उसका अपोजिट साइन प्लस लेंगे, तो यहाँ पे प्लस लिया हमने। अब सबसे छोटा नंबर हमारा क्या है, √9, तो √9 ले लिया। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये √16 को क्या लिखा हमने, √16 को 4 लिखा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। और √9 को क्या लिखा हमने, √9 को
3 लिख दिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसीलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। देखिए फिर से रिवीजन करवा देता हूँ मैं। जैसे इसमें हमने 3 को √9 क्यों लिखा, क्योंकि सभी में अंडर रूट दिया हुआ है, तो हम इसको नंबर नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे अंडर रूट दिया तो सभी में अंडर रूट होना चाहिए, तो इसीलिए फिर 3 को तो हम √9 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 2 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा अंडर रूट में, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, √4 लिख दो। उसके बाद वही वाला फॉर्मूला 1/d बिग प्लस माइनस स्मॉल। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, डिफरेंस तो 1 का ही आएगा हमेशा, सभी में 1 का डिफरेंस आएगा। तो 1/1 डिफरेंस 1, और बिग सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ, अब ये 8 नहीं है, ये √9 है, तो √9। अब यहाँ पे अगर माइनस हो तो हमें अपोजिट साइन लेना होता है, तो हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। उसके बाद स्मॉल, स्मॉल सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटा नंबर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट में लिखेंगे, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा, √4। अब 1/1 तो 1 ही होता है। अब √9 कितना होता है, 3, प्लस √4 कितना होता है, 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 3 और 2 कितना होता है, 5, और 1 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया, क्विक रिवीजन, जिससे कि आपको कोई भी मतलब डाउट ना रहे। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके।